राधे राधे। जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, भक्ति मार्ग ब्रजमंडल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय भक्तों, कुंभ मेला जो कि प्रयागराज में लग रहा है। प्रयाग को तीर्थों का राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम है, जिसमें एक बार स्नान करने से तीनों का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। प्रयाग को तीर्थों का राजा क्यों कहते हैं? पद्म पुराण के अनुसार प्रयाग में माघ के महीने में स्नान करने से हमें बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार कहते हैं कि माघ के महीने में प्रातःकाल प्रयाग में 7 दिन, 5 दिन या सिर्फ 3 दिन ही स्नान कर लो, उसी से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और प्रयाग में दान करने का तो इतना विशेष महत्व है कि प्रयाग में दान करने से हमारी दरिद्रता दूर हो जाती है। और प्रयागराज में अक्षय वट का पूजन करने से और मात्र उसके दर्शन करने से हमें बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसा है प्रयागराज का महिमा। और प्रयाग में स्नान, दान, धर्म, पूजा पाठ का बहुत ही पुण्य फल है, जो हमें अवश्य करना चाहिए। और इसमें भी अब तो प्रयाग में लग रहा है कुंभ का मेला, जो कि माघ महीने और फागुन के महीने दोनों में आ रहा है, 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक। तो माघ के महीने में, और वो भी कुंभ का मेला। कुंभ यानी कि कलश, वह दिव्य अमृत कलश जिसे लेके भगवान धन्वंतरी समुद्र में से निकले थे समुद्र मंथन के समय। और उस अमृत को पाने के लिए देवताओं में और दानवों में दोनों में इतना युद्ध हुआ कि उस युद्ध के समय में अमृत की कुछ बूंदें 4 दिव्य स्थानों पर गिर गई। इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, इन 4 जगहों पर कुंभ का मेला लगता है। कुंभ की बैठक हुई हमारे श्री धाम वृंदावन में, तो इसलिए हमारे ब्रजमंडल में वृंदावन में भी कुंभ का मेला आयोजित होता है, वहाँ भी लगता है। और ये कुंभ का मेला 12 वर्ष में क्यों लगता है? क्योंकि देवताओं में और दानवों में 12 दिन तक युद्ध हुआ। तो देवताओं का 1 दिन और हम मनुष्यों का 1 वर्ष एक बराबर होता है। तो हमारे 12 वर्ष और उनके 12 दिन, ऐसे युद्ध चला। तो इसीलिए 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। और इस कुंभ के मेले में हम सबको अवश्य स्नान करना चाहिए, क्योंकि इस समय नदियाँ नहीं रहती, नदियों में अमृत की धारा बहती है। तो इसमें आस्था की डुबकी हम सबको अवश्य लगानी चाहिए, क्योंकि कुंभ में स्नान करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सारी दुख दरिद्रता दूर हो जाती है और हमारे पूर्वजों को भी बहुत सुख मिलता है। तो इसीलिए हम सभी को कुंभ में स्नान अवश्य करना चाहिए। इसके साथ साथ आप सबको मकर संक्रांति और लोहड़ी की भी बहुत बहुत शुभकामना। मकर संक्रांति, जो कि सूर्य भगवान जब मकर राशि में आते हैं उस समय यह मकर संक्रांति का पर्व मनता है। कभी पौष महीने में भी आ जाता है, कभी माघ महीने में भी आ जाता है, लेकिन अंग्रेजी तारीख के अनुसार यह हमेशा 14 जनवरी को ही आता है। कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, 15 को भी, 16 को भी, पर जैसे 14 को ही आता है। तो इस संक्रांति के दिन भी दान का बहुत विशेष फल है। संक्रांति के दिन भी स्नान करें, यमुना में, गंगा में, संगम का संक्रांति पे स्नान का बड़ा महत्व है। और श्रद्धा अनुसार दान अवश्य करें संक्रांति के दिन। और दान करते समय भगवान के युगल महामंत्र का नाम जाप करते रहें, जिससे दान का फल दुगुना हो जाता है। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इस प्रकार भक्ति करें और भक्ति मार्ग ब्रजमंडल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने प्रियजनों को। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।